जय श्री श्याम। नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज़ महेश कुमार आपके सामने फिर एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके बच्चों के लिए है, जो सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे उनके लिए केमिस्ट्री का सिलेबस क्या कुछ होने वाला है, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उनको लेकर हम अध्ययन करेंगे आज। पहली बात तो यह है कि केमिस्ट्री का जो पेपर कोड है CHM 52T थ्योरी का पेपर है, हमने पहले भी बात कर ली इस फर्स्ट सेमेस्टर में भी 103 रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रेक्टोकेमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल काइनेटिक, ठीक है ना। वही मिड टर्म 1 घंटे का होगा, 20 नंबर का होगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया। ठीक उसी प्रकार वो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 8 नंबर हैं, और एंड ऑफ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होगा, 80 का होगा, और मिनिमम मार्क्स हैं वो 32 मार्क्स। ओके, मतलब 32 से कम तो लाने ही नहीं है। 32 से ज़्यादा लाओगे या 32 लाओगे तभी आपके जो मिड टर्म के जो नंबर हैं 20, 18, 16 जो भी हैं वो काउंट हो जाएंगे, और वो होते आपके परसेंटेज बढ़िया बन जाएगी। आप ऐसे देखो कि सर अभी अभी आपने बताया कि टोटल नंबर 100 का, ठीक है ना, जिसमें 80 + 20 मतलब 80 नंबर तो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम और 20 नंबर मिड टर्म। तो हमने 100 में से पास होने के लिए कितने चाहिए? 36। वही 20 वाला हिसाब देखो तो आप बिल्कुल फेल हो। ओके, मैं तो सारी बातें स्पष्ट करता हूँ। केमिस्ट्री का वही लेवर्क है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया। अब हम देखेंगे इस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। कोई 4 यूनिट है, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेक्टोकेमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल काइनेटिक, ये अपना पेपर है। 1 आवर्स मिड टर्म का है, 20 नंबर का है, और 8 नंबर आपको मिनिमम लाने हैं। ओके, इसी प्रकार 3 आवर्स का एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है EOSE, और आपको 80 मार्क्स का है और आपको 32 मार्क्स उसमें लाने हैं। अब वही बात है कि इस 4 यूनिट में अपनी बुक कंप्लीट हो रही है, या अपना सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें पहला जो चैप्टर है या पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके बारे में, IUPAC नाम है उनका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, डिप्लॉयड मूवमेंट है, इंडक्शन है, फील्ड इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, कंजक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिप्स और न्यूक्लियोफिलिक्स नाभिक से नहीं और इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रियाएं हैं, रिएक्टिव है, इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइंस हैं, बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, एक एक टॉपिक को आप देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर। उसके बाद में यूनिट सेकंड में एक चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन फ्लाइंग्स वेज एंड फिशर्स प्रोजेक्शंस फॉर्मुलेशंस। ये तो पहला चैप्टर हो गया। और जो दूसरा चैप्टर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब जो समावयवता है, प्रकाशिक समावयवता है, उससे संबंधित है। और तीसरा चैप्टर है जियोमेट्रिक, ज्यामितीय समावयवता, उससे संबंधित है। तो जो सेकंड यूनिट है उसमें 3 चैप्टर हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिजन्स और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजन। ओके, 3 चैप्टर में ये सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। उसके बाद में यूनिट थर्ड का एक चैप्टर है एरेनीज एंड एरोमेटिक्स मेटिसिटी। इसके बाद में दूसरा चैप्टर जो है वो एरोमेटिसिटी है, और एरोमेटिसिटी में हकल्स का नियम है, एरोमेटिक आइकन्स हैं 3 to 8 मेंबर्ड। ओके, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जनरल पैटर्न्स ऑफ मैकेनिज्म्स, रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनर्जी, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एट्रैक्टिव एंड डीएक्टिव सब्सटेंस, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ओरिएंशंस एंड ऑर्थो एंड पैरा रिएक्शंस। ये सारी की सारी रिएक्शन आपको देखनी है। ओके, फोर्थ यूनिट में कितने चैप्टर हैं?
केमिकल काइनेटिक, रासायनिक उष्मागतिकी, उसमें केमिकल काइनेटिक एंड स्कोप, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ रेट एंड रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, लाइट, क्रिस्टलाइजेशंस, ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सूडो ऑर्डर। ये आपको हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयुकाल के बारे में याद करना है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, डिफरेंशियल्स मेथड, अवकलन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एंड आइसोलेशन मेथड के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एक चैप्टर जो है वो रेडियो एक्टिव डेसी एंड फर्स्ट ऑर्डर फिनोनॉम्स के बारे में है। इस प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ये सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो भी 4 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है, और 4 यूनिट जो है प्रत्येक यूनिट में से वही 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा एक एक लाइन के 10 क्वेश्चन अलग से आएंगे, वो छोटे क्वेश्चन हैं। छोटे क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, और जो बड़े क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन आपको एक एक यूनिट में से चयन करते हुए पूरे 4 क्वेश्चन का चयन करना है। वो जो 4 क्वेश्चन है वो 80 नंबर का होगा। फिर एक बार से मैं दोबारा बता देता हूँ, 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, कुल 150 नंबर का केमिस्ट्री का मैटर है। इस 100 नंबर में से 80 नंबर का आपको पेपर लगेगा और 20 नंबर कॉलेज की तरफ से। ये तो हो गया इन 100 की कहानी, ठीक है। 80 नंबर में से आपको 32 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। 32 ये और 18 ये हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 8 और 2 10, 3 और 1 4, 1 5, ठीक है ना। 50 नंबर, 50% बन जाएगी आपकी। ये कब बनेगी? जब आप ये 80 में से 32 लाओगे। 32 से जितनी ज़्यादा ला रहे हो तो ये इनके साथ काउंट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया। 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल बेटा 40 + 10 में बटा हुआ है। 10 तो मिड टर्म के जो प्रैक्टिकल है उसमें, और 40 एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में। कुल मिला के ये इसमें से 30 नंबर का तो कॉपी वर्क होगा, और 5 नंबर का वाइवा होगा, और 5 नंबर का क्लास रिकॉर्ड होगा। कुल मिला के आपको प्रत्येक सेमेस्टर में केमिस्ट्री के पेपर में कम से कम 40-50 नंबर लाने हैं, तब आपकी परसेंटेज बढ़िया 70-80 के लगभग बन के रहेगी, ठीक है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि सभी को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही मिड टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल पर आप लगातार जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू।